यहाँ पे जूता स्टैंड है। आप यहाँ पे अपने जूते निकाल के आगे जा सकते हैं। मुख्य दरवाजे के पास हाथ धोने का भी है, वहाँ से आप अपने हाथ भी धो सकते हैं। श्री हरमिंदर साहिब श्री दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि किसी प्रकार का नशा लेकर आना और सेवन करके आना सख्त मना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाओगे तो यहाँ पे पैर धोने के लिए है, और पैर धोने के बाद आप अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो इसके कारण उन्होंने ऐसे कारपेट बिछाए हुए हैं, जिससे जो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं तो इन कारपेट पर चल सकते हैं, जिनसे उनका गर्मी ना लगे। और आपको ये जो दो मीनार जैसा दिख रहा है, उसके पीछे लंगर चलता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो ये आपको थड़ा साहिब का बोर्ड दिख रहा है, उसके एग्जैक्ट सामने ही आपको जो ये वाइट कलर का बड़ा सा गेट दिख रहा है, वहाँ से आप लंगर के लिए अंदर जा सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे लंगर हॉल दिस साइड का बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो आप जैसे ही अंदर आओगे तो आपको अपने पैर धोने हैं, और बाद में आप अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे ठंडा वाटर कूलर के लिए भी है। और यहाँ पे जो सब अंदर जा रहे हैं तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे थालियाँ दे रहे हैं, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। तो अभी हम पहले माले पे है, और ग्राउंड फ्लोर और पहले माले पे लंगर की प्रसादी दी जाती है। तो यहाँ पे लंगर की प्रसादी के लिए रोटियाँ बन रही है, जो सब लोग हाथ से बना रहे हैं। और उसके एग्जैक्ट सामने लंगर चल रहा है, जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ लंगर की प्रसादी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोग हाथ से रोटियाँ बना रहे हैं, और उसके ऊपर वाले माले पे रोटियों की बड़ी बड़ी मशीन्स है, जो मैं अभी आपको दिखाने ले जाऊँगा। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से ऊपर वाले माले पे जा रहे हैं, जहाँ रोटियों की बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रोटियों की मशीन है। तो इन बड़े से मशीनों में रोटी का आटा तैयार हो रहा है। तो आटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है मशीन में, और जहाँ पे रोटियाँ बनती है वहाँ तक ये आटा ले जाएंगे। मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया, और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा।
ये भाई जब आटा गूंद के आता है तब मशीन में रखते हैं, और ये दो जो भाई है जब रोटियां बन जाती है तब उनको देसी घी लगाने के लिए लेके जाते हैं। तो गूंदा हुआ जो आटा था जो मशीन में रखा था उसको हल्के से दबा रहे हैं। जब आटा तैयार हो जाता है तब आटा इन मशीनों में जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आटे को अंदर डाल रहे हैं। जब ये लोग आटे को अंदर डालते हैं तब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आटे के छोटे छोटे ऐसे गोले बनते हैं और कितने सारे एक साथ गोले निकल रहे हैं। और ये सारे गोले अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे। पे रोटियां कितनी जल्दी बन रही है। जैसे ही आटा अंदर जाता है वैसे ही उसके गोले बनते हैं और यहाँ पे रोटियां बनना शुरू हो जाती है। और जैसे यहाँ पे रोटियां बन जाती है तब यहाँ पे वो आटे से लिपट जाती है और धीरे धीरे आगे चली जाती है। और अब ये पूरे गोल आकार में बन गई है और अभी ये पकने के लिए चली जाएगी। एक ही साथ यहाँ पे कितनी सारी रोटियां पकने जा रही है। और आप आँख भी देख पा रहे होंगे मुझे अब तक यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है। और जब रोटियां बन जाती है तब इस टोकरी में गिरती है। किस तरह से एक ही साथ यहाँ पे कितनी सारी रोटियां गिर रही है टोकरी में। तो मैं आपको एक और बार यहाँ पे मेथड दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रोटियाँ कैसे बनती है। जैसे ही आटा जाता है गोल आकार में रोटियाँ बन के आगे जाती है और रोटियाँ आटे में लिपट कर पूरी तरह से गोल बन के आगे चली जाती है। और ये वापस जब गर्म हो जाती है तब इन टोकरियों में गिरना शुरू हो जाती है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सारी मशीन चलाई जाती है, पर यहाँ पे अभी 2 मशीनें चल रही है और एक मशीन 1 घंटे के अंदर 6,500 से 7,000 रोटियाँ बनाती है। मशीन में से रोटियाँ बन के इन टोकरियों में गिरती है तब ये भैया देसी घी लगाने के लिए रोटियों को लेके जाते हैं। तो ये देसी घी का डिब्बा है। जब रोटियां बन के तैयार हो जाती है तब इस पे देसी घी लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सब लोग इन रोटियों पे देसी घी लगा रहे हैं। एक देसी घी के डिब्बे से करीबन 6,000 रोटियों पे देसी घी लगाया जाता है और सारी रोटियां यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। जब रोटियों पे देसी घी लग जाता है तब बड़े से बर्तन में सारी रोटियां इकट्ठा करते हैं, उस पर कपड़ा ढकते हैं और सारी रोटियां लंगर के लिए लेके जाते हैं। इनका नाम हरजोत है, इनका नाम आकाशदीप सिंह है, इनका नाम हरमन सिंह है। इन्होंने हमें समझाने में काफ़ी मदद की। ये 3 लोग जो रोटियां बन चुकी है उनको लेके नीचे जा रहे हैं लिफ्ट में लंगर के लिए। तो ये संतोष सिंह है, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की
लंगर का बड़ा रसोई घर दिखाने में। तो उसके लिए धन्यवाद। और जो रोटियाँ बच जाती है तो रोटियाँ ऐसा सूखने के लिए रख देते हैं और बाद में उसका खाद बनाते हैं। अब रोटियाँ देख पा रहे होंगे। तो लंगर में प्रसादी लेने के बाद सारी थालियाँ यहाँ पे सफाई के लिए आ रही है। अब सारी थालियाँ धुलने के लिए जा रही है। तो थालियाँ धुलने के बाद यहाँ पे ऊपर इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद सारी थालियाँ इस बड़े से कंटेनर में रखी जाती है। जब धुली हुई थाली से कंटेनर भर जाता है तब उसको अलग सा रख दिया जाता है और बाद में उसको लंगर के लिए लेके जाते हैं। तो ये लोग काफ़ी सेवा कर रहे हैं, तो लंगर को साफ़ रखने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।